चीमा साहब, जब आप देखते हैं जिस तनाजुर में ऑब्वियसली अमेरिका ने अपने तनाजुर में चीन से मुतल्लिक उन्होंने कंसर्न्स उठाए हैं, आप इसका किस तरह से तज्जिया तबसरा करते हैं? देखिए, एक तो अगर इस सारे अमल में प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते तो हमारी विक्ट्री इतनी इस तरह से ना मानी जाती। हमें तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बात करते थे, वो कहते थे कि सिर्फ मोहब्बत जो है वो हीर रांझा ने नहीं की, और लोगों ने भी किया, लेकिन हीर रांझा को बयान करने के लिए वारिस शाह अच्छा मिल गया है। तो हमें अपनी वारिस शाह विक्ट्री मिल गए को ट्रंप। सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक एक जो है एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा मिल गया, ट्रंप अमेरिकी सदर की शक्ल में। तो हो सकता है कि अगर अमेरिकी सदर ना होते तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स रहते दोनों तरफ से, हम कहते हैं कि हम जीत गए हैं, कोई इंडिया वाले जो है वो भी कोई अपनी बात ले आते। तो अब जो है ट्रंप जो है जितनी दफा उन्होंने बात कर ली है, हमने तो कभी तो ही नहीं की थी कि हमारी जो विक्ट्री है वो इस तरह से होगी। तो लिहाजा उन्होंने इस इम्प्रेशन को बिल्कुल एक सॉलिड तरीके से फैला दिया है, और ये अब वो जो भी रिपोर्ट आएगी वो कांग्रेस की हो या किसी पार्लियामेंट की हो, ये उसमें ये चीज शामिल होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये जो चाइना के हवाले से जो बात आ रही है, उधर हमारा रोल जैसे जैसे इस वार में हमें एक ट्रम्प की शक्ल में एक इन्फ्लुएंसर मिला, इसी तरह अगर पाक चाइना रिलेशन देखें तो उसमें हम जो है वो एक चाइना के लिए एक इन्फ्लुएंसर का रोल हमने प्ले किया कि उनकी जो एक दिफाई एक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मार्केटिंग हमने की वो पहले कभी थी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि असल में इस सारे अमल में जब लोग चाइना का जिक्र करते हैं तो वो अनजाने में पाकिस्तान के रोल को जरा कट डाउन करते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं। पाकिस्तान हो सकता है कि ये J10 जो है, JC10, ये किसी और कंट्री के पास होते, वो शायद ऐसा परफॉर्म ना कर पाते जिस तरह पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी थी, जिस चीज का इतना इंटरनेशनल मीडिया में बात नहीं आती, या मेरे ख्याल बावजूद उसका इतना जिक्र हुकूमत ने कोई ज्यादा पब्लिकली किया नहीं है, वो ये है कि इवन जो हमारी विक्ट्री है इस पे ये चाइना के लिए भी सरप्राइज थी। और वो भी पूछते थे कि एक तो हमारे जहाज हैं, इसके अलावा जो आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, आपने क्या इसमें स्ट्रेटजी वगैरह क्या इस्तेमाल क्या की है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का वो रोल उस तरह से पूरी तरह एक अप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर मैं इन्हीं जहाजों की बात करूं और अगर इन्हीं का मसला हो, अब ये देखें जिस तरह मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि चाइना को समझते हुए वेस्ट को बड़ी देर लगी है। वो पहले यही होता था जी कि अमेरिका इनोवेट्स, चाइना इमिटेट और EU रेगुलेट्स, के जो इजादात होती हैं वो अमेरिका में होती हैं, ये चाइनीज जो है ये नकल मारते हैं, और रेगुलेशन वाला काम जो है ना यूरोपियन यूनियन वाले कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि वो चूंकि एक डिफेंस में बड़ा कंपेटिटिव हो गए हैं, लेकिन उनके इस कटिंग एज एडवांटेजेस जो उनको हासिल हुए हैं वो पाकिस्तान की वजह से उनको रिकग्निशन मिली है। और इत्तेफाक की बात है अलीना कि जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारी कराए, उस दिन फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा हुआ था कि चाइना बड़ा डेस्परेटली मिडिल ईस्ट में अपने क्लाइंट तलाश कर रहे JC10 के, कि उस टाइम तक पाकिस्तान एक मुल्क था कि जिन्होंने ये जहाज खरीदे हुए थे। बाकी जो है वो बड़े स्केप्टिकल थे, वो फ्रांस की तरफ जाते थे या अमेरिका की तरफ से जाते थे कि उधर से हमें मिल जाए। उसके बाद से ये हमारी जो ये जो जंग है, ये उनके लिए एक तरह की उनकी मार्केटिंग होगी। और दूसरी चीज कि चाइना के लिए, चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसके लिए पाकिस्तान का रोल आप समझे जैसे ड्राइवर का है, कि उधर अगर कोई गाड़ियां भी बनती हैं, उधर टैंक्स भी बनते हैं, तो वो पाकिस्तान को भेजते हैं कि आप इनको जरा ट्राई करके देखें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ी एक बैटल हार्डेड फौज है। वो इतनी देर से मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही है, किसी जगह पे उसकी इंडिया के साथ टेंशन चल रही है, और या दूसरा जो है वो डोमेस्टिकली हमारे बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। चाइनीज फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उनके बॉर्डर जो है वो काफी देर से उधर कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई, कोई एक स्वाय इसके कि 2020 में कोई इंडिया के साथ कोई छोटी मोटी झड़पें उनकी हुई। तो उस लिहाज से जो हमें एक्सपीरियंस है उसका भी चाइना एडवांटेज लेता है कि अल्टीमेटली जो उनके आगे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे वो भी तो इसी तरह के होंगे ना, यानी कि उनकी जरूरियात का
आइडिया होना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो इनकी प्रोडक्ट सबसे पहले पाकिस्तान में चेक होती हैं, बाद में किसी और जगह पर ठीक जाती है, हैं। तो ठीक जैसी है। 10 के साथ भी ये हुआ है कि ये पाकिस्तान ने इसका बाकायदा अमली मुजाहरा किया, उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी एक मार्केट बढ़ गई। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, शहजाद की तरफ लेके जाना चाहूँगी क्योंकि बड़े दिलचस्प सवाल उठाती है। शहजाद, एक तरफ हम देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है, ट्रंप अपने आप को एक पीस के सफ़ीर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और उस लिहाज से वो क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने के उसमें। लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली अपने अमेरिका के कौमी मफादात और उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको मुकद्दम रह के तो पेश कर रहे हैं नज़रिया। ऑब्वियसली दोनों मौक़िफ़ में एक तज़ाद नज़र आता है, ट्रंप दूसरी तरफ हैं, रिपोर्ट दूसरी तरफ है। तो कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं पीस कीपिंग दोनों ममालिक के दरमियान में इसको तो अफेक्ट नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, देखें, इस रिपोर्ट में जो कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान का और चाइना के वेपन्स यूज़ करने का, वो तो इसी लिहाज से है कि पाकिस्तान को जो बढ़तरी हासिल हुई उसमें चाइनीज़ वेपन्स का एक अहम किरदार था। और ये बात मेरे ख्याल से फैक्ट भी है, हमने ना छुपाया है इसको, बल्कि शायद इंडिया को नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना एडवांस हो चुका है और हमारे पास जिस कैटेगरी के वेपन्स हैं चाइना से जो हमें मिले हैं वो इतना उनको डैमेज कर सकते हैं। जिसमें आपका HQ-9 डिफेंस सिस्टम था, PL-15 आपका जो मिसाइल था जो आपने नष्ट किया हुआ था J-10C में, उसके हवाले से भी बड़े खदशात थे कि शायद वो हमारे पास एक्सपोर्ट कैटेगरी का मिसाइल है जिसकी रेंज कम होगी, बट हमारे पास एक टैक्टिकल एडवांटेज था। सादा लफ्जों में कहें तो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हम उनके जहाज देख सकते थे और उनके रफेल के पास ये एडवांटेज नहीं था, जिसकी वजह से हमने उनके जहाज गिराए। तो वो ऑब्वियसली चाइनीज वेपन्स के लिए उन्होंने शोकेस किया, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने वेपन्स को टेस्ट करने की, और उसमें जहां पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई तो उसके लिए चाइना की जो मार्केट है उनके लिए भी अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और इस रिपोर्ट में आपने पढ़ा भी होगा कि चाइना ने कन्विंस किया है इंडोनेशिया को कि वो अपने जो रफेल्स हैं वो ना खरीदें मजीद जी 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 जी। तो वो उनको कन्विंस किया इंडोनेशिया को कि वो उनसे ना खरीदे। तो ऑब्वियसली चाइना के लिए एक मार्केट तो है। मेरे लिए दो और इम्पोर्टेंट बातें इसमें हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट एक तो एक्नॉलेज करती है, अब तक जो ट्रंप साहब भी बयान देते हैं वो कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, 7-8 जहाज गिरे। वो ये नहीं बताते कि किस ममालिक के जहाज जो है वो गिरे हैं। लेकिन एक तो इस रिपोर्ट में ये बाकायदा कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया। तो ठीक है, ये बात दुरुस्त है अली साहब की कि ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ का जो कांग्रेस है उसने ये रिपोर्ट बनाई हो या वो इस नतीजे पे पहुंचा हो, या जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये उसकी फाइंडिंग्स है वो इस नतीजे पे पहुंचे हो। बट फिर भी ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान ने इस 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को शिकस्त दी है। दूसरा, ट्रंप नहीं बताते कि किस मुल्क के जहाज गिरे, लेकिन इसमें यह भी कहा हुआ है कि रफेल गिरे हैं और चाइनीज वेपन्स को इस्तेमाल करके उनको गिराया गया है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक एंडोर्समेंट है पाकिस्तान के एक मौकिफ की, जो पाकिस्तान ने कहा है कि हमने उनके रफेल गिराए। इनफैक्ट दुनिया में ही रफेल की कंपनी के शेयर्स का प्राइस का गिरना, फ्रेंच इंटेलिजेंस का इस हवाले से बयान आना, कंसर्न शो करना कि हम तहकीकात कर रहे हैं। एविडेंस तो पहले भी थे, इंडियंस नहीं मानते। इनफैक्ट उनके तो एयर चीफ ने कुछ महीनों बाद ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 6-7 जहाज गिराए, शायद उस पर कोई पिक्चर भी बना दे वो जाके आगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों की इस पर एक्नॉलेजमेंट हुई है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ इन वेपन से फायदा हुआ है बल्कि हमारी इंटेलिजेंस भी बड़ी स्ट्रांग थी। और मैं क्योंकि सारा एयरफोर्स का सेटअप देख कर आया था, इट वाज वेरी मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी, जिसमें जब हमें ये पता चला कि हम इंटेलिजेंस के जरिए पता कर सकते हैं कि कब उनके जहाज टेक ऑफ करेंगे, कहाँ से टेक ऑफ करेंगे, तो मूवमेंट का वो पहले से अंदाजा था। और जब आपके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है तो ऑब्वियसली वो आपको जंगों में एक एज देता है। अब आपने एक सवाल ये भी किया कि क्या पाकिस्तान और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या इसके बाद, इस शिकस्त के बाद भारत की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, क्या वो और मुहतात होंगे? मेरे ख्याल से ये सोचना या कहना शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। आपने देखा जो कारगिल का वाकया था वो भी उसके 1 साल बाद हुआ था, जब इंडिया और फिर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। अभी भी इंडिया को ये पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ना सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल वॉर में भी हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी फौज जो है वो लड़ना जानती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि पहले बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया, जिसके बाद वो अभिनंदन वाला पूरा एपिसोड हुआ, और यहाँ पे जो है पहलगाम के बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, और एक नहीं 7-8 स्ट्राइक्स की थी, जिसका जवाब भी पाकिस्तान को मिला। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये कहना कि इस सारे एपिसोड के बाद जिसमें पाकिस्तान ने अपनी महारत दिखाई है, इंडिया कोई अटैक नहीं करेगा या वहां से कोई हमला नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये कहना दुरुस्त नहीं हो सकता। वी शुड बी ऑन द टोज, और शायद दोबारा वो इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं।